ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया था। उसमें मैंने आपको करवाया कि भाषा क्या है, भाषा किस प्रकार के नियमों पर आधारित प्रणाली है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, उसकी परिभाषाएं बताई, फिर बताया कि भाषा एक नियमों पर आधारित सिस्टम के रूप में, जिसमें मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए, भाषा चिन्ह, चिन्हों के प्रकार, शब्द प्रणाली, वाक्य संरचना, ध्वनि प्रणाली। फिर बताया कि जो भाषा एक नियमों पर आधारित प्रणाली के रूप में। अब जो लेक्चर नंबर हमारा है 2, यूनिट फर्स्ट हमारी स्टार्ट हुई है, उसका अगला टॉपिक हम उठाते हैं कि भाषा और समाज का संबंध, पहचान, शक्ति और भेदभाव। ये लेक्चर नंबर हम 2 के अंदर करेंगे। तो पहले हम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ बातें क्लियर करती हूँ कि जो भाषा और समाज का संबंध है वो क्या है, सदियों से ही विद्वानों के लिए एक रुचि का विषय रहा है और आज भी है। तो जो समाज का निर्माण क्या है, बहुत सी गतिविधियों से हुआ है। वो गतिविधियां समाज में रहने वाले लोगों के मध्य ही होती हैं। कुछ गतिविधियां क्या है, सामूहिक गतिविधियां होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए परिवार द्वारा भोजन करना, रैली पर जाना, व्यापार की मीटिंग करना आदि कुछ होती हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा होती हैं। व्यक्ति विशेष द्वारा कैसे कि जैसे गली में जाते हुए बोलना, चाहे आप लगा लो कि पत्र लिखना, पुस्तकें पढ़ना आदि। ये क्या है, समाज के अंदर भाषा के द्वारा गतिविधियां होती हैं, चाहे वो अकेला व्यक्ति करता है, चाहे वो सामूहिक रूप से होती हैं। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन से आप लिख सकते हो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। आज हम बात करते हैं कि भाषा और समाज का संबंध, भाषा और समाज का संबंध के बारे में बात करते हैं। इसमें हम क्या है, 2 मेन पॉइंट उठाएंगे कि समाज और भाषा का संबंध निम्न आधार पर होता है। भाषा और समाज एक दूसरे को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है। वो सामाजिक संरचना है, वो भाषा को किस प्रकार प्रभावित करती है, हम इसको इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करती हैं कि सामाजिक संरचना। अब बात आती है कि भाषा को प्रभावित करती है कि जो किसी भी समाज की जो संरचना है, उस समाज की भाषा को प्रभावित करती है। जिस भाषा के लोग, जिस भाषा को लोग उस समाज में रहते हुए बोलते हैं, तो जिन शब्दों का वो चुनाव करते हैं। अब भाषा की बात हो रही है कि सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है। किसी भी समुदाय के लोग या समाज की संरचना उस समाज की भाषा को क्या है, प्रभावित करती है। जिस भाषा को लोग बोलते हैं, जिन शब्दों का वे चुनाव करते हैं, वे सभी लोगों की नस्ल, लिंग और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को क्या है, प्रदर्शित करती है। भाषा के विभिन्न नियम भी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही निश्चित होते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लो कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो उनकी अलग भाषा होगी, किनके अकॉर्डिंग, मध्य जो वर्ग है उनके अकॉर्डिंग मध्य वर्ग की जो भाषा होगी वो क्या है, उच्च वर्ग से कुछ अलग होगी। बात आ जाती है निम्न वर्ग की। निम्न वर्ग की जो भाषा है वो क्या है, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग दोनों से ही अलग हमें देखने और सुनने को
मिलेगी। इस प्रकार जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, भाषा को प्रभावित करती है। जिस समाज में जिस तरह के लोग रहते हैं वैसे ही क्या है भाषा बोलेंगे, तो समाज की संरचना भाषा को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट आता है कि भाषा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि समाज जो है क्या वो भाषा को प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जो भाषा है वो सामाजिक संरचना को कैसे प्रभावित करती है। हम इस पॉइंट में क्लियर करेंगे कि जिस प्रकार सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है उसी प्रकार भाषा भी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। कभी कभी सामाजिक वर्गों का विभाजन भी क्या है भाषा के आधार पर ही होता है। यहाँ तक भारत में जिनमें राज्यों जो राज्यों का विभाजन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, भाषा के ही आधार पर हुआ है। अब हम इस पॉइंट को, भाषा के ही पॉइंट को थोड़ा सा आगे क्लियर करते हुए बोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, जो भी बालक जन्म लेता है वो क्या है, जो भाषा की शक्ति है वो क्या जन्म से ही लेकर पैदा होता है, लेकिन ये विकसित कहाँ होती है, समूह के दायरे के अंदर, घर के दायरे के अंदर। कुछ भाषा सामाजिक और संस्कृति संदर्भ में ही सीखी जाती है। बच्चा जानता है कि उसे किस टाइम क्या बोलना है, क्या सोचकर बोलना है, क्या किस जगह को देखकर उसे क्या कहना है। अगर भाषा ना होती तो समाज का जो क्या है प्रॉपर तरह से विकास हो पाता। जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कृति हमारे धरोहर है, क्या हम उसे बिना भाषा के संभाल कर रख सकते? नहीं। तो जो भाषा है वो क्या है, स्थायी नहीं है। टाइम के हिसाब से इंसान इसे क्या है बदलता रहता है। भाषा अपने जो भाषा है मानव अपने व्यवहार के हिसाब से स्थान को देखकर बदलता है। तो ये पॉइंट हुआ क्लियर हमारा कि भाषा भी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। अगर भाषा ना होती तो क्या है, हम जो हमारे अमूर्त विचार हैं हम दूसरों के सामने बिना भाषा के उसे किस तरह पेश करते, जो हमारी संस्कृति है बिना भाषा के उसे हम किस तरह बचा पाते। तो भाषा है कहीं ना कहीं समाज को क्या है प्रभावित करती है। बिना भाषा के समाज का विकास नहीं हो सकता। कोई भी चीज, चाहे वो स्टडी है चाहे कोई और चीज है, बिना भाषा के हम उन्हें क्या है आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं आपको बताती हूँ कि भाषा और समाज, इसी के अंदर हम पॉइंट क्लियर करेंगे। भाषा और समाज, भाषा और समाज कैसे, देखिए कि जो भाषा एक बनावटी एवं संगठित विधि है। जो भाषा का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, अर्थों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भाषा तो जानवरों के पास भी है लेकिन वो क्या है संगठित नहीं है। तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया भाषा और समाज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पहचान। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं भाषा और पहचान। अगला पॉइंट हमारा है भाषा और पहचान। जो भाषा और पहचान है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जो दृष्टिकोण और अभिप्रेरणाएं जो है वो क्या है कभी भी खाली जगह पर विकसित नहीं की जा सकती। तो एक व्यक्ति जो किसी भी समूह में रहता है, समूह में उसे क्या है अपनी एक पहचान बनानी होती है। वो सामूहिक दायरे के अंदर अपनी पहचान के द्वारा ही रह पाता है। वो चाहे एक नाम की पहचान हो, चाहे वो किसी से संबंधित अपनी पहचान हो, कहाँ आती है, एक समूह सामूहिक दायरे के अंदर ही आती है, क्योंकि वह उस समूह के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है। हमारे देश में अनेकों बार हम देखते हैं कि हमारी पहचान ही एक दूसरे के साथ क्या है संघर्ष करती हुई हमें नजर आती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की पहचान। पहचान का अर्थ है क्या?
पहचान का अर्थ। इसके अंदर ही हम क्लियर करेंगे कि पहचान का अर्थ। पहचान किसी भी व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके आधार पर वह समझा जाता है कि यह किसी विशेष समूह से क्या है, अपना संबंध रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है जिसके आधार पर ही वो क्या है, पहचाना जाता है, पहचान प्राप्त की जाती है। लोग इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। पहचान के लिए क्या है, समानता आवश्यक है। जो चीजें एक समान होती हैं उनकी ही एक अपनी अलग पहचान होती है। तो इसके अंदर मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ। वो डेफिनेशन किसके अनुसार है, ताजफेल के अनुसार। डेफिनेशन है, ताजफेल के अनुसार। अब इन्होंने पहचान से संबंधित अपनी क्या परिभाषा दी है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ताजफेल ने अपने शब्दों में कहा है कि सामाजिक पहचान किसी भी व्यक्ति के आत्म संप्रत्या का वह भाग होता है जो उसको उसके समूह की सदस्यता के ज्ञान के कारण मिलता है। ये किसने कहा है, ताजफेल। ताजफेल ने अपनी विचारों में व्यक्त की है कि पहचान है क्या चीज, कि सामाजिक पहचान किसी भी व्यक्ति के आत्म संप्रत्या का वह भाग है जो उसको उसके समूह की सदस्यता के कारण ही मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भाषा और सामाजिक पहचान। अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे क्लियर होएगा कि भाषा और सामाजिक पहचान। इसे हम क्लियर करते हैं कि जो भाषा है वो क्या, पहचान बनाने का ही एक तरीका है हमारे पास। भाषा के दो कार्य हैं, एक तो वो क्या है, संप्रेषण करने का एक माध्यम है जो इंसान अपने विचारों का विचार विमर्श करता है दूसरों के साथ। जो उसके विचार है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके संवेग हैं, वो किसके द्वारा क्लियर करता है, भाषा के ही द्वारा क्लियर करता है। तो भाषा एक तो संप्रेषण करने का माध्यम है, लेकिन वही क्या है, भाषा के द्वारा एक इंसान अपने समूह के अंदर, पूरे समाज के अंदर पहचान बना पाता है। तो किसी भी समूह, जो कोई भी समूह है, भाषा उस समुदाय की एक विशिष्ट चरित्र भी अभिव्यक्त करता है। वो किसके द्वारा होता है, भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के द्वारा ही एक इंसान उस समूह के अंदर क्या है, पूरा तरह से बंध जाता है और जो अपने रिश्ते हैं वो भाषा के ही द्वारा उनको कंटिन्यूटी में चलाता है। तो किसी भी व्यक्ति की जो मातृभाषा और संस्कृति होती है वो क्या है, उसे जन्म से ही मिलती है, जो कभी न नष्ट होने वाली चीज होती है। अगर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक भाषा होती है, उसी प्रकार एक समुदाय की भी भाषा होती है, जो कि भाषा उसके सदस्यों के विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करती है। लोग एक समूह, जो लोग हैं वो एक समूह किसी भाषा को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही साझा करता है, तो वह भाषा समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, वो भाषा समुदाय कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही साझा करता है, तो वो क्या है, भाषा समुदाय कहलाता है। जैसे एक बच्चा घर के दायरे से निकल के खेल के मैदान में जाता है, चाहे वो किसी और चीज में भाग लेने के लिए जाता है, जैसे स्कूल, क्लब आदि आ जाते हैं, तो वो क्या है, उस समूह की अलग एक भाषा होगी, उसी के अनुसार वह उस नियमों को, जो रूल रेगुलेशन है, उसी को वो समझेगा। तो हमारी सामाजिक पहचान और समाज भी हमारी भूमिका समूह या समुदाय के द्वारा ही निर्धारित होती है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं वह हमारी एक विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करवाती है। तो ये हुई हमारी भाषा और पहचान के अंदर डिस्कशन कि बिना भाषा के बच्चा या बालक, चाहे व्यक्ति, अपनी पहचान नहीं बना पाता। वो हाँ, भाषा वो क्या है, स्थायी नहीं है। वो इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उसे बदलता रहता है। तो जिस समूह, जिस समुदाय में वे जाता है, वहां पे अपनी एक पहचान कायम करता है और उस समूह में उसको क्या है, उसी पहचान
समझा जाता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है। अगला पॉइंट हम करते हैं भाषा और शक्ति। अगला पॉइंट हमारा है भाषा और शक्ति। अब हम बात करते हैं कि भाषा और शक्ति कि कौन सी भाषा किस शक्ति के द्वारा फेमस हो जाती है, लोग उसी को क्या है बोलना शुरू कर देते हैं। कि जो भाषा की प्रणालियां और उपप्रणालियां भी बहुत सी हैं, लेकिन जब भाषाओं की इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के साथ क्या है एक जटिल संबंध रखती है भाषा की, तो कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से क्या है अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। जो भाषा क्या है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति से अपना एक अच्छा संबंध रखती हैं, वे भाषाएं अधिक क्या है समाज जनक होती हैं, उसे उन्हें क्या है अधिक रिस्पेक्ट मिलती है। तो दूसरी भाषाओं से अधिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। कौन सी भाषाएं जिनका संबंध राजनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से है, वही भाषाएं क्या है समाजजनक मानी जाती हैं, वही आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। तो जो भाषा अमीर और वर्गीय लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसी भाषा को क्या है अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उसी भाषा के अंदर व्याकरण, शब्दकोश और अन्य संदर्भ पुस्तकें उसी भाषा के अनुसार बन जाती हैं। लेकिन भाषा विज्ञान के अनुसार कोई भी भाषा इतनी बुरी नहीं है जिसकी क्या है हम स्वतंत्र रूप से उसकी आलोचना कर सकें। हर भाषा का अपनी जगह एक अलग महत्व है, अलग स्थान है। लेकिन जो लोग उच्च वर्ग के होते हैं, जिनके पास आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है मजबूत होते हैं या सुदृढ़ होते हैं, वो भाषा बोलते हैं, तो लोग क्या है उस भाषा को ही अधिक शक्तिशाली समझने लग जाते हैं। तो दूसरी भाषाएं भी वही सब कुछ कर सकती हैं जो एक राष्ट्रीय भाषा कर सकती है। जो दूसरी भाषाएं हैं, अगर हम माने मेन अहमियत दें कि अंग्रेजी और हिंदी ही हमारे लिए सब कुछ है, जो वो अंग्रेजी और हिंदी कर सकती हैं तो दूसरी भाषाएं भी कर सकती हैं। तो अब बात आती है कि सभी भाषा में अनुसंधान रिसर्च किए गए हैं कि वो क्या है, जैसे मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में अनुसंधान किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा की क्या है अनदेखी की गई है। अब हम उस अल्पसंख्यकों की भाषा को अगर अनदेखी ना कर सके, उन्हें भी हम शक्तिशाली बना सकते हैं। ये कहाँ संभव है? एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। तो क्या है, हम अल्पसंख्यकों की भाषा कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगी यदि हम उस भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग नहीं करेंगे। अल्पसंख्यकों की भाषा की बात आती है, अगर हम अल्पसंख्यकों की भाषा को बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे तो वो क्या है अनदेखी रह जाएगी। तो हमें उन्हें भी क्या है शक्तिशाली बनाना है। अगर हमने दूसरी भाषाओं को लेकर साथ चलना है तो क्या है आपसी सहयोग की बहुत जरूरत है। अब बात आती है कि भेदभाव, भाषा पर आधारित भेदभाव के ऊपर हम क्या है चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है भाषा पर आधारित भेदभाव। अब भाषा पर आधारित भेदभाव करेंगे हम, इसे भी क्या है पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट हम इसके अंदर लेते हैं कि भाषा और लिंग। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है भाषा और लिंग की भाषा के आधार पर भी क्या है हमारे समाज में पूरी मानव जो जाति है उसमें क्या है भाषा को लेकर भी भेदभाव हो रही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट भाषा और लिंग कि जो लिंग का विषय है वो पूरी मानवीयता से है, पूरी मानवीयता जाति से है, न कि आदि जाति से है। कि भाषा में अनेकों ऐसे तत्व विकसित हो चुके हैं या हो गए हैं जिनके कारण क्या है हमारे सामने लिंग विविधता हमें देखने को नजर आई है। कि कुछ अनुसंधान हुए हैं या रिसर्च हुए हैं कि भाषा और लिंग संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। औरतों और
पुरुष की बातचीत से यह पता लगता है कि पुरुष महिलाओं पर भाषा के द्वारा क्या है कुछ योजनाएं बनाकर हर चीज उनके ऊपर थोपते हैं, तो मजबूरन महिलाओं को क्या है उन चीजों को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं की भाषा है उसे निम्न दर्जे की माना गया है, जो पुरुष की लैंग्वेज है उसे क्या है उच्च स्थान दिया गया है, उच्च दर्जे की माना गया है। तो जो पुरुष है वो क्या है विभिन्न योजनाओं के द्वारा स्त्रियों पर महिलाओं पर अपने विचार योजनाएं बनाकर थोपते हैं, और क्या है जो महिलाओं की लैंग्वेज है उसे क्या है निम्न जाति या निम्न दर्जे की मानकर उनके विचारों को दबा दिया जाता है। तो हमें जल्दी से जल्दी इनके प्रति कोई ना कोई कदम उठाने होंगे। वो कदम किस तरीके से कैसे उठाए जा सकते हैं? स्कूल में जो बच्चों का सिलेबस बनता है, जो सिलेबस से संबंधित योजनाएं बनती हैं, इसलिए स्कूल की पुस्तकों में लिंग के आधार पर भाषाई भेदभाव को जितना जल्दी हो सके हमें क्या है समाप्त करना चाहिए, ताकि दोनों पुरुष और महिलाओं की भाषा को हम इक्वल बराबर मानकर हर पुरुष की लैंग्वेज को भी सुना जाए और क्या है स्त्रियों की भी लैंग्वेज को सुना जाए। तो ये कहाँ कैसे समाप्त किया जा सकता है? स्कूल में पुस्तकों में लिंग के आधार पर भाषाई भेदभाव को जितना जल्दी हो सके समाप्त करने की हमें क्या है आवश्यकता है। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर भाषा और अल्पसंख्यक। अगला पॉइंट है मेरा इसी के अंदर कि कैसे अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसे अनदेखा किया गया है, वो पिछड़ कर रह गई है। भाषा और अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक की हम बात करते हैं कि भाषा और अल्पसंख्यक कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और आदिवासी लोगों की भाषा को हमेशा क्या है अनदेखा किया गया है। वो आज भी अपनी जगह पर क्या है संघर्ष करती हुई हमें नजर आ रही हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत अंग्रेजी सहित अन्य भाषाएं केवल इन भाषाओं के सहयोग से ही पनप सकती हैं, जब पनप रही हैं। जो अल्पसंख्यकों की भाषा है उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जो अंग्रेजी हिंदी जैसी भाषाएं हैं वो क्या है इनके सहयोग से ही पनप रही है। आज अंग्रेजी हिंदी ने अगर अपना अलग स्थान बनाया है वो किसके सहायता से बनाया है? अल्पसंख्यकों की सहायता से ही बनाया है। तो क्या है इसके बिना यह वजूद नहीं है कि यह तथ्य है कि भाषा एक भाषा का दूसरी भाषा के विकास में बहुत सहायक है या बहुत बड़ा सहयोग है। अगर एक भाषा का विकास होता है तो दूसरी भाषा उसमें क्या है पूर्ण अपना सहयोग देती है। इनके बिना कोई देश में जो भाषा के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है, उदाहरण के लिए हम भारत के कुछ लोग अंग्रेजी भाषा से घृणा करते हैं क्योंकि उनका अंग्रेजी बोलने का एक अपना अलग तरीका है। चलो ये बात तो समझ भी आती है, जो भारत के लोग अंग्रेजी भाषा से घृणा करते हैं वो क्या है इसे जो अंग्रेजी भाषा है उसे वो क्या गुलामी का प्रतीक मानते हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है तो इसके लिए नफरत होना तो हमारे समझ में आता है, लेकिन भारतीय भाषाओं में यह स्थिति है। उदाहरण के लिए मुंबई में उत्तर भारतीय लोगों की भाषा के आधार पर हमने क्या है हिंसा का शिकार हुए उन्हें देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव हमें देखने को मिला है। उदाहरण के लिए हरियाणवी बोलने वाले लोगों को क्या है दिल्ली में कम पढ़ा लिखा माना जाता है, जबकि यह तथ्य इसके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। अब हमने बात की कि भाषा और अल्पसंख्यक की जो भाषा और भाषा के आधार पर जो भेदभाव हुआ है, अल्पसंख्यक जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्या है उनकी भाषाओं को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। हम क्या है ये भूल जाते हैं कि जो एक भाषा का विकास हुआ है वो क्या है दूसरों के सहयोग से ही हुआ है। अगर एक भाषा दूसरे भाषा को आगे आने दे रही है वो किसकी है? दूसरी भाषाओं के सहयोग से ही है। इसलिए हमने ये देखा है भाषा के आधार पर जो क्या है अल्पसंख्यकों के साथ बहुत भेदभाव किया गया है। तो स्टूडेंट हमने पॉइंट क्लियर किए। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर हम कर रहे हैं। उसमें हमने आज टॉपिक उठाया कि भाषा और समाज का संबंध, पहचान, शक्ति और भेदभाव।
पहले मैंने आपको इससे रिगार्डिंग 2-4 लाइनें बताई, फिर मैंने बताया कि भाषा और समाज का संबंध है। तो भाषा और समाज के संबंध को हमने क्लियर किया कि जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, भाषा को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट हमने किया था कि जैसे सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है, वैसे ही भाषा भी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। फिर पॉइंट आया था हमारा कि भाषा और समाज की जो भाषा है वो क्या है, एक बनावटी और संगठित विधि है जिसका प्रयोग केवल अर्थों को स्पष्ट करने के लिए ही किया जाता है। ये भाषा तो जानवरों के पास भी है, लेकिन वो क्या है, संगठित नहीं है। फिर मैंने बताया कि भाषा और पहचान का अर्थ, फिर इसके अंदर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया कि ताजफेल के अनुसार। फिर बताया कि भाषा और सामाजिक पहचान। फिर पॉइंट आया था कि भाषा और शक्ति। फिर बात आती थी लास्ट पॉइंट में कि भाषा पर आधारित भेदभाव, जो हमने 2 पॉइंटों के द्वारा क्लियर किए कि भाषा और लिंग। फिर पॉइंट था भाषा और अल्पसंख्यक। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।